औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लास्ट टॉपिक है, तो इसको आज हम अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हमारे पास एक सर्किट होता है, बेसिक सर्किट होता है, ठीक है, जिस तरह बाकी सर्किट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिससे हम एक अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसकी मदद से हमारे पास सर्किट के अंदर अगर कोई अननोन रजिस्टर हो, उसकी रेजिस्टेंस को हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसको प्रोपोज किसने किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोपोज्ड बाय, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रोपोज किसने किया, प्रोपोज्ड बाय इंग्लिश इंजीनियर जिसका नाम था चार्ल्स एडवर्ड व्हीटस्टोन, जिसका नाम था चार्ल्स एडवर्ड व्हीटस्टोन, एंड हेंस इट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर इसको क्या नाम दे दिया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दे दिया गया। ये हमारे पास क्या है जी, एक ऐसा ब्रिज है जो किसने प्रपोज किया है, एक इंग्लिश इंजीनियर ने, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स एडवर्ड व्हीटस्टोन, ठीक है। और इसी के नाम पे फिर इसको नाम दे दिया गया है, इस ब्रिज को नाम दे दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज का। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, बेसिक सर्किट है, ठीक है, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस वेरी एक्यूरेटली। यानी इसकी मदद से हम किसी भी जो हमारे पास सर्किट होता है उसके अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस को। तो इसकी स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी जी, अ बेसिक सर्किट which is used to determine the value of unknown resistance very accurately। यानी कि जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या होता है, अ बेसिक सर्किट, यानी ये हमारे पास क्या एक बेसिक सर्किट है, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी एक अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वेरी एक्यूरेटली, यानी कि बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा बेसिक सर्किट है जिससे हम एक रेजिस्टर की अननोन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, एक्यूरेटली फाइंड करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक ये डायग्राम ड्रा की है, जो कि मेरे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है, दिस वन। इसमें मेरे पास ये चार रेजिस्टर्स हैं, P, Q, R एंड X, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टर्स। ये हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टर्स से मिलकर बना हुआ है, हैविंग रेजिस्टेंस P, Q, R एंड X, जिनकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, P, Q, R और X। अब जो मेरे पास रेजिस्टर P और Q हैं, ये मेरे पास इनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, इनकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। P एंड Q हैव फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टर मेरे पास P और Q है, इनकी रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, फिक्स्ड है। जो R है, R रेजिस्टर जो मेरे पास है, इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो वेरिएबल है, ठीक है। आर हैव
वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिक्स नहीं है, ये वेरी होती रहती है, ठीक है। और जो मेरे पास एक्स है, एक्स बेसिकली मेरे पास क्या है, अननोन रेजिस्टर है। एक्स मेरे पास क्या है, अननोन रेजिस्टर, हुज वैल्यू इज टू बी फाउंड, जिसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हुज रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड, जिसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, फाउंड करना है। तो अभी हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या कहा कि हमारे पास क्या है, ये 4 रेजिस्टर्स हैं, P, Q, R एंड X, जिसमें मेरे पास रेजिस्टर P और Q हैं, ये फिक्स्ड है। R यानी इनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। जो रेजिस्टर मेरे पास R है, जिसकी रेजिस्टेंस R है मेरे पास रेजिस्टर की, ठीक है, ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास चेंज होती रहती है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। और जो X है, इसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, अननोन है, और इसकी रेजिस्टेंस हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से फाइंड करके लानी है एक्यूरेटली। उसके बाद देखें, इसी कंस्ट्रक्शन में जो मेरे पास ये बैटरी है, अ बैटरी ऑफ सोर्स E, यानी जो हमारे पास बैटरी है, सोर्स ऑफ EMF है जो, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस जंक्शन A एंड C, ठीक है। अ बैटरी ऑफ सोर्स E, यानी जो बैटरी है जिसका सोर्स ऑफ EMF हमारे पास क्या, E, इज कनेक्टेड अक्रॉस जंक्शन A एंड C, यानी जो बैटरी है जिसका सोर्स ऑफ EMF हमारे पास E है, इसको हमने किसके क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, जंक्शन A और C के क्रॉस। इसी तरह जो हमारे पास गिलवानोमीटर है, ठीक है, ये G स्टैंड फॉर गिलवानोमीटर, ये हमारे पास एक गिलवानोमीटर है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस जंक्शन B एंड D। इसी तरह अ गिलवानोमीटर G, गिलवानोमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस जंक्शन B एंड D। जो गिलवानोमीटर है वो कौन से जंक्शन के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है हमने, B और D के। और ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। क्या लिए हमने, 4 रेजिस्टर्स लिए, ठीक है, और उनमें से 2 की रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, एक की वेरिएबल है और एक क्या है, अननोन है। जो हमारे पास बैटरी है उसको हमने इन रेजिस्टर की जो हमारे पास जंक्शन पॉइंट A और C हैं उनके क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, और जो गिलवानोमीटर है उसको जंक्शन पॉइंट B और D के क्रॉस किया हुआ हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद कि जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट या नल कंडीशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन, या आप नल पॉइंट भी कह सकते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि नल कंडीशन को, नल पॉइंट को क्या करना, अटेन करना। अब व्हाट इज नल पॉइंट, अब देखें, ये मेरे पास गिलवानोमीटर है, जब इस सर्किट के क्रॉस करंट फ्लो करेगा तो गिलवानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी। अब हमने क्या करना है कि इन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को इस तरह मेंटेन करना है, इनकी रेजिस्टेंस को इस तरह इक्वल लाना है कि जो हमारे पास गिलवानोमीटर है इसमें करंट हमारे पास डिफ्लेक्शन शो ना करे, करंट हमारे पास क्या हो, गिलवानोमीटर में 0। जब इस गिलवानोमीटर में करंट हमारे पास 0 होगा, जब गिलवानोमीटर में करंट हमारे पास क्या होगा, 0, तो उस वक्त हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। उस वक्त व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। और ऐसा पॉइंट जहां पे द पॉइंट वेयर विच गिलवानोमीटर इज अंडर बैलेंस कंडीशन, ऐसा पॉइंट जब हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट। तो बेसिकली नल पॉइंट क्या है हमारे पास, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन या नल पॉइंट। तो वो नल कंडीशन क्या है कि ऐसी कंडीशन जब हमारे पास ये गिलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, यानी गिलवानोमीटर में कोई भी करंट ना फ्लो हो रहा हो, ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन हमारे पास, तो वो कंडीशन जब गिलवानोमीटर की नीडल हमारे पास डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, करंट यहाँ पे 0 होगा, उस वक्त हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। तो वो कंडीशन जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाए, गिलवानोमीटर की नीडल में 0 डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। तो नल पॉइंट को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट एट विच ब्रिज
इज़ अंडर बैलेंस कंडीशन, यानी ऐसा पॉइंट जब हमारे पास ये ब्रिज किस कंडीशन में हो, बैलेंस कंडीशन में हो, इज़ नोन एज नल पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। और जब हमारे पास नल पॉइंट अटेन हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो गिल्वानोमीटर में हमारे पास जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब देखें हम इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, हम इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक ईजी मेथड है, आसान तरीका है वर्किंग। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, करंट हमारे पास सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। लेट्स सपोज मेरे पास करंट इस पॉइंट ए पे जब जाएगा, जब करंट मेरे पास कहाँ पे जाएगा, इस जंक्शन ए पे, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट पी जो हमारे पास है, ये रजिस्टर पी, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो जब करंट मेरे पास जंक्शन ए पे जाएगा, तो करंट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट्स में अनइक्वली। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, इसकी वेरिएबल है, इसकी कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है इससे, जिसकी वजह से करंट जब मेरे पास इस सर्किट में फ्लो करके जंक्शन ए पे जाएगा, तो वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो पार्ट्स में अनइक्वली। वो अपने आप को क्या करेगा, करंट यहाँ से दो पार्ट्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रजिस्टर में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। अनइक्वल क्यों होगी कि एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू होगी, हमें पता होगी, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो वेरी कर रही होगी, वो वेरिएबल होगी। अब जैसे ही करंट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ही करंट क्या होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारे पास इस गिल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगी। इस गिल्वानोमीटर की नीडल में क्या होगी, डिफ्लेक्शन शो होगी। जैसे ही हमारे पास गिल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगी, इट्स मीन कि हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस कंडीशन में फिर नहीं है। फिर हमने क्या करना है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को वेरी करना है। जैसे ही आप इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता गिल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गिल्वानोमीटर की नीडल में हमारे पास डिफ्लेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो गिल्वानोमीटर की नीडल होगी वो ज़ीरो पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा पॉइंट जब हमारे पास गिल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगी, उस वक्त हमारे पास ये जो गिल्वानोमीटर होगा ये बैलेंस कंडीशन में होगा। जिस टाइम गिल्वानोमीटर हमारे पास बैलेंस कंडीशन में होगा, तो उस वक्त जो ब्रिज होगा उसकी जो हमारे पास पोजीशन होगी वो नल पॉइंट की पोजीशन होगी। हमने क्या करना है, जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया, ठीक है, करंट फ्लो हुआ, जैसे जंक्शन ए पे पहुंचा, तो करंट हमारे पास दो रेजिस्टर में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से गिल्वानोमीटर की नीडल में क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, करंट प्रेजेंट है, हमें यहाँ पता चलता है। तो जैसे ही हम इस आर वेरिएबल रेजिस्टर को वेरी करेंगे, रेजिस्टेंस में वेरिएशंस लाएंगे, तो उन वेरिएशन से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होगा जी, इस गिल्वानोमीटर की नीडल में हमारे पास करंट की डिटेक्शन ख़त्म हो जाएगी, और करंट गिल्वानोमीटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो शो हो जाएगा। वो कंडीशन जब हमारे पास गिल्वानोमीटर की नीडल में करंट ज़ीरो हो जाएगा, उस वक्त हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो बैलेंस कंडीशन में हो जाता है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस कंडीशन को अटेन कर लेता है, तो उस पॉइंट को हम फिर क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास जो बेसिक थ्योरी है वो हमारे पास ये आ गई है। जब हमारे पास ये गिल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, यानी कोई करंट नहीं होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो ये रजिस्टर P होगा और जो रजिस्टर Q होगा, इनमें जो हमारे पास करंट होगा वो क्या होगा, लेट्स सपोज I1, और इसमें भी क्या होगा, I1। इसी तरह जो मेरे पास ये रजिस्टर R होगा और जो रजिस्टर X होगा, इसमें जो लेट्स सपोज मेरे पास करंट होगा वो क्या होगा, I2, और इसमें भी क्या होगा, I2। जब रजिस्टर हमारे पास बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, तो हमारे पास जो रजिस्टर PQ होगा, जो रजिस्टर हमारे पास क्या होंगे, P और Q, इनके क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास I1 होगा। when this bridge is under balance condition, जब ब्रिज हमारे पास बैलेंस कंडीशन में होगा, द करंट अक्रॉस रजिस्टर P एंड Q इज I1। जो हमारे पास रजिस्टर P और Q होंगे इसके क्रॉस करंट क्या होगा, हमारे पास I1 होगा। इस तरह सिमिलरली द करंट अक्रॉस R एंड X इज I2, और जो करंट हमारे पास R और X के क्रॉस होगा वो क्या होगा, हमारे पास I2 करंट होगा। तो फिर जब ये दोनों हमारे पास बैलेंस कंडीशन में होंगे, जब ये दोनों हमारे पास किस कंडीशन में होंगे, बैलेंस कंडीशन में होंगे, तो जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगी, जो हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, द पोटेंशियल ड्रॉप across AB, the potential drop across AB is equal to the potential drop
एक्रॉस AD, यानी जब हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा तो जो पोटेंशियल मेरे पास ड्रॉप होगी इस AB के अक्रॉस, वही पोटेंशियल मेरे पास ड्रॉप होगी इस AD के अक्रॉस। ठीक है, तो देखें पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, बेसिकली V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, पोटेंशियल का जो हम ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर क्या है, P है। ठीक है, करंट क्या I1, तो V हमारे पास क्या होगा I1P, V हमारे पास क्या होगा I1P। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रही है क्रॉस AB उसको मैं किससे नोट कर देता हूँ, I1P से, इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो फिर हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी जी I2 एज इट इज़। इसी तरह जो हमारे पास ये ADS के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है R, तो हमारे पास क्या हो जाएगी I2R। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी B और C के क्रॉस वही पोटेंशियल ड्रॉप होगी हमारे पास D और C के क्रॉस। सिमिलरली द पोटेंशियल ड्रॉप across BC is equal to the potential drop across DC। तो देखें जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है across BC वो फिर हमारे पास क्या होगी I1Q, वो हमारे पास क्या होगी I1Q। इसी तरह जो पोटेंशियल ड्रॉप मेरे पास D और C के क्रॉस होगी वो फिर हमारे पास क्या होगी I2X। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर, तो आपके पास क्या आ जाएगा I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I2X। अब देखें ये I1 से कैंसिल, I2 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या रह गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। अब देखें P और Q की रेशो, रेजिस्टर P और रेजिस्टर Q की रेशो जब इक्वल होगी हमारे पास R और X की रेशो के, ये देखें P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स, यानी जब P और Q रेजिस्टर की जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगी उसकी रेशो इक्वल होगी R और X की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के, तो उस वक्त ब्रिज हमारे पास किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। तो ये हमारे पास फिर उसके लिए क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी। तो जब हमारे पास ये कंडीशन बनेगी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स, यहाँ से X हमारे पास क्या है अननोन रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें ये कंडीशन आपके पास आ गई P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास जनरल कंडीशन है किसकी जी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। X की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएँ और इस P को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएँ, इस तरह Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा X इज इक्वल टू आर क्यू ओवर P, X इज इक्वल टू आर क्यू ओवर P। जब आपको R की, Q की और P की वैल्यू पता होगी, ठीक है, नॉन वैल्यू होगी, तो ऑटोमेटिकली X की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और X बेसिकली आपके पास क्या एक अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को फिर एक्यूरेटली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने का आपके पास क्या है, ये फार्मूला है। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या होता है जी, एक सिंपल बेसिक सर्किट होता है जिसकी मदद से हम एक अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, एक्यूरेटली फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, 4 रेजिस्टर लेते हैं, ठीक है, और उनमें से 2 रेजिस्टर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं उनकी वैल्यू, और एक वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, अननोन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये बैटरी होती है इसको हम इन 4 रेजिस्टर के क्रॉस, ठीक है, जंक्शन पॉइंट ए और सी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम जंक्शन बी और डी के क्रॉस क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही सर्किट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, तो करंट क्लोज करते हैं, तो हमारे पास करंट क्या होता है, फ्लो करता है। जैसे ही करंट हमारे पास इस पॉइंट ए पे पहुंचता है तो वो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में अनइक्वली। ठीक है, तो जैसे ही अनइक्वली वो अपने आप को डिवाइड करता है तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो होती है। इट्स मीन हमारे पास गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, प्रेजेंट है। तो ग्रेजुअली हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी करते हैं, फिर चेंज करते हैं, चेंज करके हम उस कंडीशन पे ले आते हैं कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होती है, 0 हो जाती है। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन 0 होती है तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है।
उस वक्त हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो किस कंडीशन में हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट कहते हैं। यही हमारे पास बेसिक फिनोमेना है या बेसिक प्रिंसिपल है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि हमने नल पॉइंट को क्या करना होता है, अटेन करना होता है। ठीक है, तो जब नल पॉइंट आपका अटेन हो जाता है इट्स मीन कि सारे के सारे जो हमारे पास जो ये फिर हमारे पास पी रजिस्टर है, क्यू है, इसी तरह आर है और एक्स है, इनमें हमारे पास जो करंट फिर होता है वो क्या होता है, पी और क्यू में सेम फ्लो कर रहा होता है और आई और आर और एक्स में क्या कर रहा होता है, सेम फ्लो कर रहा होता है। तो जब इनमें करंट हमारे पास मेंटेन हो जाएगा तो जो पोटेंशियल क्रॉस हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल होगी वो भी फिर हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रही होगी उसके लिए फिर हम ये कंडीशन बनाते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से फिर हम एक्स की अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसीजर था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल से समझ आएगी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उस पर वहाँ पे उसका फीडबैक भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक होगा, वो हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।